गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। आइए, आज तीसरा टेस्ट है हिंदी का और देखते हैं हम तीसरा टेस्ट करा रहे हैं। आज तीसरी क्लास है मेरी हिंदी की, जो हिंदी का हम प्रैक्टिस सेट लेके चल रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 के लिए। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। हिंदी से है, टोटल 37 क्वेश्चन है हिंदी से। पहला क्वेश्चन क्या है? छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको बता दिया सा सी से शब्द जहां भी आपको दिखेंगे अलंकार में, तो पूछे आपको अलग अलंकार होगा तो आप सीधा लगा सकते हैं, उपमा अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। छोटा डडस जितना अखंड है अखड़ है, बड़ा भाई उतना ही डडस क्या भरना है? छोटा भाई जितना अखड़ है, बड़ा भाई उतना ही भद्र है। ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, देखना है। पहले देखिए, हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। ये आपका क्वेश्चन सही है। मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान दूसरे स्थान पर छलांग लगाता रहता है। ये भी बात सही है। और आप देख सकते तीसरे में, तीसरा क्या कह रहा है कि आप फलाहार से अपनी आंखें साफ कर सकते हैं, एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। ये आपका सी इज राइट आंसर। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ, गौ से, गायों से, गौओं से। इसका राइट आंसर है डी, गायों से, गौओं से। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इसमें कौन सा अलंकार है? ब्याज निंदा अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। इसका राइट आंसर है बी, ब्याज स्तुति अलंकार। गंगा की स्तुति की जा रही है इसमें। और देखते हैं क्वेश्चन है, मंतव्य का समानार्थी क्या होगा? सुमति, मंतवेद, कुमति, सम्मति। इसका राइट आंसर होगा डी, सम्मति। सुमति का कुमति ये आपस में विलोम शब्द हो जाएंगे, सुमति का कुमति। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। निम्न में से वाक्यों में एक वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है, वो छांटना है। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। इसका जो शुद्ध है वो इसमें शुद्ध आपका, इसका राइट आंसर ए है। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। आठवां क्वेश्चन देखिए। निम्न वाक्य में त्रुटि देखना है। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, के हाथ विधाता जीवन मरण में है। इसका राइट आंसर विधाता है। इसका मतलब विधाता, इसे ईश्वर यूज किया जाता है, ईश्वर के हाथ में है। हिंदी में फारसी लालजी की डेटस क्या है भरा जाएगा? लालजी में क्या आएगा? आलसी, हुलासी, बनारसी, मसलची। ये एक लोकोक्ति है। हिंदी में फारसी, लालजी की बनारसी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बनारसी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 10वां। निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? हरिशंकर परसाई, महादेव वर्मा, मालती जोशी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। इसका राइट आंसर हो महादेव वर्मा, जिन्होंने नीरजायामा कृतियां लिखी हैं। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, बुनियाद भरेंगे यहाँ, और ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी नजरिया, साफ नजरिया की जरूरत होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं भर के, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। और ये चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। निम्न से सही शब्द चुने। आदर्श है, आदर्श है, आदर्श है या आदर्शा है। इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, आदर्श।
13वां क्वेश्चन क्या है, दिए विकल्प में सखा का समानार्थी, मतलब सखा का आपको सिनोनिम्स देखना है। तो सुखी ये अलग हो जाएगा, सूखा अलग हो जाएगा, सूखा का गीला हो जाएगा, सुखी का दुखी हो जाएगा, सखी का सखी महिला में आता है तो सखी सखा का मित्र होगा। आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य प्रयुक्त तो व्याकरण पहचाने। संकेतवाचक नहीं होगा, पूर्ण संख्यावाचक नहीं होगा क्योंकि थोड़ा कह रहा है, प्रत्येक बोधवाचक नहीं होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक यही है, परिमाणवाचक है, अनिश्चित भी है क्योंकि जो थोड़ा कह रहा है। चादर का बहुवचन बताइए क्या होगा इसमें से, चादर चादर होगा नहीं होगा, चदराओं होगा नहीं होगा, चादरों होगा नहीं होगा, चादरें, इसका राइट आंसर डी होगा, चादरें, चादर का बहुवचन चादरें। अप उपसर्ग का प्रयोग करके इनमें से किसी का प्रयोग हो सकता है, अप का उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और किसी शब्द के बाद में लगते हैं और वो आपके प्रत्यय होते हैं, जान लीजिए। जैसे अगर हम अप का प्रयोग करेंगे, अपजय कोई शब्द ना बन रहा, अपराम ये भी शब्द ना बन रहा, अपमान अपमान शब्द बन रहा है, इसका मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अपहरण, अपहरण भी नहीं है, अपहरण कोई शब्द नहीं होता है, अपमान होता है, इसका मतलब ये राइट आंसर सी हो जाएगा। भाई चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, घड़ियां गिनना का अर्थ क्या है। घड़ियां गिनना मतलब बहुत बेचैनी से इंतजार करना, अधिक बीमार होना, बहुत कमजोर होना, मृत्यु का समय दूर होना, इसका राइट आंसर है ए, बहुत बेचैनी से इंतजार करना। 18वां क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूर का विरुद्धार्थी है, मतलब क्रूर का उल्टा बताइए आप, विलोम शब्द पूछ रहा है। तो सबल, सबल का दुर्बल हो जाएगा, अच्छा का बुरा हो जाएगा, और दयालु इसका राइट आंसर हो जाएगा दयालु बी, क्रूर का दयालु। दिए विकल्पों में से कौन सा पंडित का स्त्रीलिंग दिखना है, पंडिती, पंडिताइन, पंडित पत्नी, पंडिते, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पंडिताइन। बचे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैंने आम खा लिया है, काल पहचानिए। आम खा लिया है मतलब जस्ट अभी अभी खाया है, इसका मतलब अपूर्ण तो होगा नहीं, हेतु तो मत भी नहीं होगा, आसन्नभूत, इसका राइट आंसर होगा आसन्नभूत, पूर्णभूत भी नहीं होगा, आसन अभी भी खाया है जस्ट। दिए गए विकल्पों में से मनोहर, मनोहर का समानार्थी, मतलब आपको सिनोनिम्स चुनना है, पर्यायवाची कह सकते हैं। तो दिलचस्प, दास्ता, रोचक, सुहावना, ये इसका राइट आंसर मनोहर का सुहावना, मतलब एक तरह से मौसम सुहावना होता है, मनोहर अच्छा लगने वाला दिल को। और दिलचस्प क्या होता है, किसी में दिलचस्पी लेना, रोचक अलग चीज, दिलचस्पी रोचक ये सब अलग चीजें हैं। तो आप सुहावना ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का ये समानार्थी शब्द क्या है, मतलब पराजय का एक मान लिया आप पर्यायवाची कह सकते हैं, तो पराजय क्या होती है, हार होती है, तो अब जीत हो नहीं सकता, माला हो नहीं सकता, जय हो नहीं सकता, जय विजय, तो इसका राइट आंसर हार हो जाएगा बी। हरीक सी समीर माला जप, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार, अभी मैं बताया था सासी से जिसी भी लाइन में आ जाए वो आपको अलंकार पूछ रहा है, आप कुछ मत चेक करिए, सीधा उपमा अलंकार लगा दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरोधार्थी है, मतलब अपकर्ष का आपको विलोम शब्द देखना है, तो चालक होगा नहीं, अपकर्ष होगा नहीं, स्थिर होगा नहीं, इसका राइट आंसर उत्कर्ष। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अगला 25वां है, दिए गए में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है, विधुराइन, विधुरी, विधवा, विधुरनी, इसका राइट आंसर है विधुर का विधवा। विधवा कौन होती है, जिसका पति मर चुका हो, और विधुर कौन होता है, जिसकी पत्नी मर चुकी हो। आइए 26वां क्वेश्चन देखते हैं, एक व्याकरण दृष्टि की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं देखना है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम कर शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, सच हमेशा दिल से निकलता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान से हमारे हाथ में दे रखी है, इसका राइट आंसर आपका वी हो जाएगा। कई बार हम कोई ऐसी चीज से प्रेरित होकर कई ऐसा काम कर शुरू कर देते हैं जिसे जिसे उसे लिखा है था जिसे हम पूरा नहीं कर पाते, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत डिस्ट्रेस करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है, अनुशासित करता है, असंतुलित करता है, प्रचारित करता है। इसका मतलब किसी से हम बात करते हैं या उनको वो इम्प्रेस करता है। इम्प्रेस करना ही तो होता है, किसी की बातों से हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि बहुत बहुत अच्छा बोलता है, तो ये इसमें प्रभावित आता है। इसका राइट आंसर प्रभावित हो जाएगा। इनमें से कौन से कवि रीतकालीन कवि हैं? समीरकांत पंत, दिनकर, हरिऔध, भूषण। ये राइट आंसर इसका भूषण होगा। 9 2 11 होने का मतलब क्या है? मतलब भाग जाना। इसका राइट आंसर गायब हो जाना नहीं होगा। बहुत से मित्र इकट्ठे होना, भाग जाना, 9 2 गिनना। इसका राइट आंसर होगा भाग जाना। 9 2 11 हो गया। आइए हम पैसेज को पढ़ लेते हैं पहले के बाद। घर में 30 से 32 तक आंसर देना है। 3 क्वेश्चन दिए हैं इस पे। घर से आदमी का सम्मान प्राय कम ही होता है, तभी तो कहा गया है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। जो घर में घुसा रहता है वो कुछ नहीं कर सकता, जो घर से बाहर निकलता है वो दुनिया को समझता है और नापता है। घर के आदमी को घर से बाहर निकलना खतरनाक भी होता है, वह घर के गुप्त रहस्य बाहर कर सकता है। घर को वेदी लंका ढाई का उदाहरण हमारे सामने है। जाग निकालियो गेयत कम न भेद कही देय। यदि विभीषण ने रहस्य ना बताया होता तो रावण का विनाश कठिन हो जाता है। इसलिए घर बनाना और घर की निभाना भले आदमियों का आचरण माना जाता है। जो लोग घर के चुकाने के दावों में रहते हैं वे विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हैं। माता पिता संतान से यही अपेक्षा करते हैं कि वे अपने आचरणों के घर की लाज बनाए रखेंगे, घर की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, घर परिवार का नाम ऊंचा करेंगे। जिस घर का झंडा ऊंचा होता है उसका प्रभाव और सम्मान भी व्यापक होता है। चलिए, इससे पे बेस पे हमने पढ़ लिया है, तो हम इसके आंसर देंगे देख के। तो आप जो भी अच्छे से पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कभी दिक्कत नहीं आती है। घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक होता है, क्योंकि वह दुनिया को नाप कर वह घर चुकाने में उदार में रहता नहीं, वह घर के रहस्य बाहर कर सकता है। ये इसका राइट आंसर बैठ रहा है, सही हो जाएगा। दी गए विकल्प में कौन सा व्यापक शब्द का विरोधार्थी क्या है? मतलब व्यापक का विलोम क्या है? अरे व्यापक होता है विस्तार में कोई चीज करो, संकुचित मतलब छोटे में, निम्न। ये हो जाएगा संकुचित। इसका प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प बताता है? मतलब प्रतिष्ठा का मतलब आप समानार्थी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्मान। इसका राइट आंसर सी, प्रभावी नहीं होगा, दम नहीं होगा, सौभाग्य नहीं होगा, सम्मान हो जाएगा। धरती ने खिलाए हैं ज्वलत लाल लाल पंक्तियों पर अलंकार क्या है? पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा। ये अनुप्रास जानते हैं आप, किसी वर्ड के बारे में आवृत्ति वो होता है। मानवीकरण एक तरह से मानव के बारे में संबंध में बताया जाता है, उसकी जो अभिलाषा है उसको बताया जाता है। उत्प्रेक्षा आप जानते हैं, जन्म जाने वाले शब्द आ जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा हो जाता है। न तो ये है, न ये है, न ये है। इसमें आप जान सकते हैं, आपको याद भी नहीं होगा तो भी ये लगा सकते हैं आप। पुनरुक्ति, प्रकाश में अलंकार होगा। ये देखते हैं। चौथी जो क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर है रामविलास शर्मा। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? रीतियां, रीत, रीतियां, रीतियां। इसमें कोई सही नहीं दिख रहा है। रीतियां का बहुवचन क्या होगा? रीतियां। ये राइट आंसर होगा, लेकिन इसमें कहीं है नहीं, तो इसका राइट आंसर रीतियां ऐसे होगा, रीतियां। मिस्टेक है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में करते हैं। निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, कवित्र रत्नाकर, साहित्य लहरी, घासी। इसका राइट आंसर है विनय पत्रिका। और साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास की है। सूर सरावली, सूरवरी, तो ये सब साहित्य लहरी वो सब सूरदास की है। विनय पत्रिका आपकी। तो मैं छुपाना जानता तो मुझे समझता ही, मैं छुपाना जानता तो मुझे जग, जग मुझे साधु समझता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। कैसा लगा आप कमेंट कर बता सकते हैं, और क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।